नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटिकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभाने निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीणां वर्गत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारस्याथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान, अज्ञानता के कारण, अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें, जिससे जन्म मृत्यु के बंधन से मैं छूट जाऊं। ऐसा उपाय बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दो चीज है। प्रकृतिम पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश गुणांश चैव विद्धि प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु। हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। इन दोनों में जो पुरुष है वो अनादि अनंत है, और जो प्रकृति है वह अनादि शांत है। प्रकृति का आधार अधिष्ठान सच्चिदानंद घन पूर्ण पुरुष ही है। इसलिए भगवान कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। मेरी अध्यक्षता में, माने मेरे आधार अधिष्ठान पने में और मुझ चेतन की प्रेरणा से ही सत्ता स्फूर्ति पाकर के प्रकृति चराचर जगत प्रसूयते, चराचर जगत को उत्पन्न करती। और मैं आधार अधिष्ठान रहता हूं, तो कार्य और कारण रूप ये प्रकृति होती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीनों प्रकृति के रूप हैं। जो सुषुप्ति अवस्था है, गाढ़ निद्रा, वह कारण प्रकृति है।
और जो जागृत स्वप्न का संसार है ये कार्य प्रकृति है। सुषुप्ति से ही ये जागृत स्वप्न जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था कारण हो गई और जागृत स्वप्न का जगत कार्य हो गया। जिससे उत्पन्न हो उसको कारण कहते हैं और जो उत्पन्न हो उसको कार्य कहते हैं। तो सुषुप्ति से उत्पन्न होता है ये जागृत स्वप्न, इसलिए सुषुप्ति कारण है। और जागृत स्वप्न उत्पन्न होता है इसलिए ये कार्य है। इतनी ये प्रकृति का स्वरूप, कार्य और कारण रूप। और जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूप, और इसी जागृत स्वप्न सुषुप्ति को 3 शरीर भी कहते हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जागृत को स्थूल शरीर कहते हैं। ये जागृत का जगत स्थूल है और स्वप्न का संसार सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और सुषुप्ति कारण है, सुषुप्ति कारण शरीर हो गई, वो अज्ञान रूप है। तो ये 3 शरीर भी इन्हीं 3 अवस्था के अंतर्गत आ गए। इन्हीं 3 शरीरों में 5 कोश आते हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश हैं। तो ये स्थूल शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, क्योंकि अन्न से ये स्थूल शरीर उत्पन्न होता है और अन्न को खाकर ही ये जीता भी है। और फिर अन्न रूप ये पृथ्वी है, फिर इसी पृथ्वी में लीन हो जाता है। क्योंकि सारे गेहूं, जौ, चना आदि अन्न पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, तो पृथ्वी सर्वान्न रूप है। तो पृथ्वी से अन्न उत्पन्न होता है, उसी अन्न को खा करके ये सब पैदा होते हैं। स्थूल शरीर की उत्पत्ति मनुष्य, पशु, पक्षी सब इसी अन्न से उत्पन्न होते हैं। यदि कहो मनुष्य ही अन्न खाता है, पशु और पक्षी तो नहीं खाते हैं। उनका, पशुओं का घास भूसा और पक्षियों का कीड़े मकोड़े। तो कहते हैं अन्न का अर्थ व्यापक करो। व्यापक अत्तुम योग्यम अन्नम, जो जिसके खाने के योग्य पदार्थ हो वही उसका अन्न है। तो मनुष्य के खाने योग्य गेहूं, जौ, चना आदि है, साग भाजी है, आम अमरूद है, दूध, दही, मक्खन, मलाई है। ये मनुष्य के खाने योग्य पदार्थ, तो ये सब मनुष्य का अन्न हो गया। और पशुओं के खाने योग्य घास भूसा है। पशु घास भूसा खा सकता है, मनुष्य खा ही नहीं सकता है। मनुष्य एक दिन भी घास भूसा खा ले हुए तो मर जावे। तो जिसको खा के उत्पत्ति हो और जीवन हो, वो अन्न का अर्थ है। तो मनुष्य यही गेहूं, जौ, चना आकर के इसे उत्पन्न होता है, इसी को खाकर जीता है। पशु पक्षी घास भूसा खा करके ही उत्पन्न होते हैं, उसी खा के जीते हैं। घास भूसा भी पृथ्वी से ही पैदा होता है, इसलिए पृथ्वी तो सर्व का अन्न है। फिर पृथ्वी में वो भी पशु भी लीन हो जाते हैं। पशुओं में 2 प्रकार के होते हैं, एक वन में रहने वाले और एक बस्ती में रहने वाले।
एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। तो जो बस्ती में रहते हैं, लोग पालते हैं, जैसे गऊ है, भैंस है, बकरी है, ये बस्ती में रहते हैं, मनुष्य इनका पालन पोषण करते हैं, दूध घी देते हैं, ये शाकाहारी हैं। ये घास भूसा के सिवाय मांस आदि नहीं खा सकते हैं कभी। भूखे चाहे मर जाएं, कितना उपवास करना पड़ जाए, पर मांस नहीं खाएंगे। और दूसरे सिंह व्याघ्र आदि हैं, वो वन में रहते हैं, बस्ती में नहीं रहते हैं। तो वन में रहते हैं और वो मांसाहारी हैं। वन में जंगली जानवरों को ही मार करके वो खा लेते हैं। आपस में एक दूसरे को, जो छोटे बड़े हैं, वो एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। वो भी घास भूसा आदि चाहे कितने उपास पड़ जाएं, खाएंगे नहीं। खाएंगे तो मांस ही खाएंगे। ये दो प्रकार के पशु, इसलिए मांसाहारियों का वही अन्न हो गया, शाकाहारियों का घास भूसा ही अन्न हो गया, क्योंकि उसी से उनका जीवन है। उन्हीं से, वही खा के वो पैदा भए हैं, उत्पन्न हुए हैं, उसी को खा के जीते हैं। और सभी मांस पशु वो सब पृथ्वी से होते, तो पृथ्वी तो सर्व का अन्न है। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, सबके जो खाने योग्य चीज है वही उसका अन्न होता है। श्रुति कहती है, अन्नाद्भ्यो खल्वानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति। हे मनुष्यों, ये सभी भूत प्राणी अन्यात् भवन्ति भूतानि, ये सभी भवन्ति इति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं उनको भूत कहते हैं। ये सब भूत प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, फिर अन्न को खा करके जीते हैं, अन्न बिना मर जाते हैं। जिसका जो अन्न है वो ना मिले तो वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अन्न से ही पैदा भय है, उनका शरीर अन्न से ही बना, तो अन्न को खाकर ही जिएंगे। तो अन्नाद्भ्यो खल्वानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्न को खाकर जीते हैं। अन्नम प्रयन्ति, अन्न में, अन्न रूप पृथ्वी में चलते फिरते हैं। अभिसंविशन्ति, फिर अन्न रूप पृथ्वी में लीन हो जाते हैं। तो ये स्थूल शरीर की उत्पत्ति अन्न से ही बताई, अन्न बिना नहीं। इसीलिए इस शरीर को अन्न दिया जाता है, जिससे इसकी जीवन रहे। यदि इसको अन्न न दिया जाएगा तो इसका जीवन नहीं रहेगा, प्राण चले जाएंगे। कई लोग उपवास करते हैं, तो भगवान ने, कृष्ण ने गीता में ये बताया कि युक्ताहार विहार से, युक्त चेष्ट से, कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य योगो भवते दुःखा। उचित मात्रा में अन्न खाना चाहिए, ये योग है। न अधिक खाए और न कमती ही खाए।
पेट के 4 भाग करे, 2 भाग अन्न से पेट को भरे और 1 भाग जल से भरे और 1 भाग पेट को खाली रहने देवे। आहारस्य च भागौ द्वौ तृतीयम् उदकस्य च वायु संचारणार्थम चतुर्थम अवशेषे। वायु के संचार के लिए, आने जाने के लिए 4था भाग खाली रखे। तो युक्ताहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ऐसे कर्म में भी उचित चेष्टा करे। ये नहीं कि रात दिन काम ही करता रहे अथवा बिल्कुल न करे, अथवा स्वप्न माने सोना, रात दिन सोता ही रहे अथवा बिल्कुल न सोवे। अवबोध जागना, रात दिन जागता ही रहे, ऐसा नहीं। उचित मात्रा में सोवे, उचित मात्रा में जागे, उचित मात्रा में कर्मों को करे, उचित मात्रा में भोजन करे। योगो भवते दुःखहा, ये दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। उसके शरीर में रोग बीमारी जल्दी नहीं आते हैं, रोग बीमारी का दुख नहीं होता है। ये योग की बात बताई। अब ये जो कठोर तपस्या करते हैं कि हम खाएंगे ही नहीं, भोजन ही नहीं करेंगे, ऐसा उपवास करते हैं। तो वेद में लिखा है उपसमीते यो वासः जीवात्मा परमात्मनोः उपवासः सविज्ञेयः न तो कायस्य शोषणम। कहते जीवात्मा का परमात्मा के पास में, उपमाने पास में जो वास है, उपवास सविज्ञेय, उसको उपवास कहते हैं। माने जीवात्मा को परमात्मा के पास में देखना और अभेद रूप से देखना, ये उपवास का अर्थ है। न तो कायस्य शोषणम, न कि काया को सुखाना। दूसरी जगह कहते हैं कि विष तो सर्प में होता है, बांदी में नहीं होता है। तो बांदी के तोड़ने फोड़ने से, बांदी को लाठी डंडे से पीटने से सांप तो न मरेगा। तो बांदी में विष भी नहीं है, उससे कोई प्रयोजन नहीं है तोड़ने फोड़ने का। विष तो सांप में है, इसलिए सांप को मारना चाहिए। तो ये स्थूल शरीर तो बांदी के समान है और इसमें मन रूपी सर्प है जो हमेशा विषय चिंतन करता रहता है। और विषय ही विष है इस सर्प का, समझो ना, विषय को विष बताया है। ये विष तो मन रूपी सर्प में है जो विषय चिंतन करता है। तो मन को मारना चाहिए जिससे शरीर में विष न चढ़े। और ये शरीर तो रहने का स्थान बांदी मात्र है, घर मात्र है। घर को गिराने से क्या होगा? अरे दोस्त तो घर वाले में है जो घर में रहता है, उसको पकड़ो, उसको मारो पीटो। घर के नष्ट करने से क्या फायदा? तो बांदी पीटने से क्या फायदा? तो मन को पकड़ो। जितम जगत के मनोहिए। कहते हैं संसार को, जगत को किसने जीता? कहा एक मन को जिसने जीत लिया है उसने जगत को जीत लिया है।
एक राजकुमार था, उसने विश्व विजय किया। घर में आके बताया अपनी माता से, राजमाता को, कि माँ मैंने विश्व विजय किया है। तो माँ ने कहा, काम क्रोध लोभ मोह को जीता है कि नहीं जीता? मन को तूने जीता है कि नहीं जीता काम क्रोध लोभ मोह से? कहा नहीं। तो अभी विश्व विजयी तो कहाँ भया? अभी तो तेरे भीतर तो शत्रु मौजूद हैं, बाहर के शत्रुओं को तूने जीता है, और भीतर जो शत्रु तेरे घर के भीतर ही भरे, उनको तो जीता ही नहीं। दुख देने वाले ज्यादा तो घर के भीतर वाले शत्रु हैं। ये काम क्रोध लोभ मोह आदि तो मन में है। तो मन को जीतने से विश्व विजयी होता है। तो मन को विजय कर। माता ज्ञानी थी, उसने पुत्र को ये ज्ञान का उपदेश दिया, ये ज्ञान के द्वारा जीता जाएगा। ये लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र से सेना से नहीं जीता जाएगा मन। तो माता ने पुत्र को ज्ञान दिया मन को जीतने के लिए। ऐसे रानी चुड़ाला हो गई, उसने अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया। तो ज्ञान के द्वारा मन जीता जाता है। तो सज्जनों, ये स्थूल शरीर जब अन्न ही से बना है, तो ये अन्न को खाकर ही जिएगा। अब इसको नहीं दोगे, इसके कुछ फायदा भी नहीं इसके उपवास से। इसलिए उचित मात्रा में शरीर को समय पर अन्न देना चाहिए। भगवान ने इसी को योग बताया। ये दुखों का नाश करने वाला योग है। समय से जागो, समय से सो, समय समय काम करो अपना, और भोजन उचित मात्रा में करो। बस ये तो साधारण सी बात है, इसमें कोई कठिनता नहीं। स्वस्थ शरीर रहेगा, निरोग रहेगा। तो यह स्थूल शरीर किससे बना है? अन्न से। इसलिए इसका नाम रखा है अन्नमय। कोष इसलिए नाम रखा है कि हमको तुमको आत्मा को ये ढांकता है, आवरण करता है, इसलिए इसको कोष कहते हैं। इसके भीतर हम तुम बैठे हैं ना, तो हमको तुमको ढांक के रखा है इसमें। हम दिखाई नहीं पड़ते हैं। जैसे मकान में हम रहते हैं तो मकान हमको तुमको ढांक लेता है, हम दिखाई नहीं पड़ेंगे। मकान दिखाई पड़ेगा लोगों को, हम भीतर बैठे हैं मकान के, हमको कोई नहीं देख सकेगा। और हम देख लेंगे बाहर वाले लोगों को, खिड़की दरवाजा खोल करके देख लेंगे। बाहर के लोग हमको नहीं देख सकते। ऐसे ही ये शरीर के भीतर हम बैठे हैं, कोई भी हमको देख नहीं सकता बाहर का आदमी। और हम देख लेंगे, क्यों? इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, इंद्रियां दरवाजा है, आँख कान नाक आदि, इनसे हम देख लेंगे भीतर बैठे बैठे। ये हमको ढांकता है, इसलिए इसका नाम कोष रखा है। जैसे तलवार को जो ढांकती है म्यान, तो म्यान का नाम कोष रखा है, क्योंकि वो तलवार ढकी रहती है उसके भीतर। तलवार नहीं दिखाई पड़ती, म्यान दिखाई पड़ती। तलवार तो तब निकलती है जब कोई शत्रु सामने आता है, उसके शत्रु के नाश के लिए तब निकलती है तलवार, नहीं तो बंद रहती है हमेशा। इसी प्रकार से धन की रक्षा के लिए जो धन जहाँ रखा जाता है, खजाना उसको कहते हैं, वो भी एक मकान है, उसको भी कोष कहते हैं। खजाने का नाम कोष है। खजाना धन उसके भीतर रखा रहता है, सरकारी धन उसी खजाने में रखा जाता है।
तो बंद रहता है और पहरेदार भी रहते हैं उसमें, कोई वहाँ आ न सके। कोश का मतलब समझे, इसलिए इनका नाम कोश है, जो हमारी आत्मा को ढांकते हैं, आवरण करते हैं। अब दूसरा कोश सुनो, 5 कोश हैं, ये 3 शरीर के अंतर्गत आते हैं। तो ये अन्नमय कोश क्या हो गया? स्थूल शरीर। प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, ये 3 कोश मिल करके सूक्ष्म शरीर होते हैं। पंच कर्मेंद्रिय सह पंच प्राण प्राणमय कोश। 5 कर्मेंद्रियों के सहित 5 प्राण, ये 10 को मिला करके प्राणमय कोश नाम रखा है। बात, पान, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रिय है। बात जिससे हम वचन बोलते हैं, बोलने का काम जिससे होता है उसको बात इंद्री कहते हैं। पानी नाम हाथ का है, पाद नाम पैर का है, ये कर्मेंद्रियां हैं। हाथों से लेन देन का कर्म करते हैं, पैरों से गमनागमन आना जाने का काम करते हैं। वायु उपस्थ, जिसे मल त्याग करते हैं, उस गुदा इंद्री का नाम पायु है। और जिससे शरीर के भीतर का मूत्र परित्याग करते हैं बाहर, इसका नाम उपस्थ है। ये कर्मेंद्रियां, ये कर्मेंद्रियां ना हो तो भी शरीर का जीवन नहीं रहेगा। यदि मल मूत्र रुक जाए, द्वार न हो, तो शरीर का जीवन नहीं रहेगा, पेट फूल जाएगा एकदम से। इसलिए मल को निकालने के लिए, मूत्र को निकालने के लिए नीचे के भाग में ये 2 इंद्रियां बनाई गई। इनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। रात दिन ये सब अपना कर्म करती रहती हैं इंद्रियां, इसी से शरीर की रक्षा रहती है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये 5 प्राण होते हैं। ये जो नासिका से श्वास लेते हैं, इसको प्राण वायु कहते हैं। बाहर से जो ये वायु है, हवा है, शुद्ध वायु नासिका से लेते हैं, तो ये शरीर में जाकर के ये जीवन, ये प्राण है, जीवन है, इसी से प्राण नाम जीवन का है। और फिर ये प्राण वायु भीतर जाकर के शरीर में घूमकर शरीर के भीतर की गंदगी निकालती है। भीतर से घूम करके नासिका द्वार से फिर निकल जाती है बाहर। श्वास और निश्वास, श्वास लेना तो श्वास है और छोड़ना निश्वास है। तो निश्वास के द्वारा ये बाहर निकलती, तो जो बाहर निकलती है श्वास से, वो गंदी हवा होती है, और जो श्वास लेते हैं वो शुद्ध हवा होती है। तो भीतर की गंदगी लेकर के वो निकालती है, इसलिए वो गंदी हवा रहती है। अथवा नीचे गुदा मार्ग से निकल जाती है, सारे शरीर में घूम के नीचे से निकल जाती है। अपान वायु जिसको कहते, उसका नाम अपान है। अपान वायु भी शरीर को शुद्ध करती रहती है, हमेशा शरीर के भीतर की गंदगी निकालती रहती है। यदि गंदगी न निकाले तो भी शरीर का जीवन नहीं रह सकता। प्राण, अपान, व्यान वायु सारे शरीर में व्याप्त होकर रहती है। और जितने हलचल की क्रियाएं हैं, हाथ पांव का सिकोड़ना, फैलाना, सारे शरीर के अंग अंग में, संधियों में जो हलचल होती है, वो व्यान वायु से ही होती है। व्यान वायु के बिना तो जैसा शरीर है वैसे अकड़ के रह जाए, हलचल होगी नहीं, अंगुली हाथ पैर हिलेंगे डुलेंगे नहीं। ये सब अपना अपना काम करती हैं, ये भी कर्मेंद्रियों के समान है। प्राण, अपान, व्यान, समान वायु नाभि स्थान में रहती, खाए पे अन्न जल को रस बनाती है, रक्त बनाती है। और इस शरीर के भीतर 72 सहस्राणी और स्थूला सूक्ष्माद्य नाड़या, 72,000 नाड़ियाँ स्थूल
और सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं इस शरीर के भीतर, उन सभी 72,000 नाड़ियों में 1 मिनट के अंदर अंदर 72 बार खून का दौड़ान कर देती है। ये समान वायु का काम है। हर नस नाड़ी में दौड़ता है, 1 मिनट में 72 बार दौड़ जाता है। भाई डॉक्टर लोग जब नाड़ी पकड़ते हैं तो वो धड़कन जो होती है ना, वो 1 मिनट में 72 बार होती है। उसी से वो नाड़ी परीक्षा करते हैं। खून का दौड़ान है। खून का दौड़ान रुक जाए तो नाड़ी भी रुक जाएगी। इसके बिना भी जीवन नहीं रह सकता। जिस नस नाड़ी में खून न जाएगा वो तो सूख जाएगी। जैसे वृक्ष में हर शाखा, डाली, पत्ते, फूल, फल में वो पृथ्वी से जड़ों के द्वारा खाद और पानी जाता है, सब पूरे वृक्ष में पहुंचता है। वो नीचे से वृक्ष जड़ों के द्वारा पानी को खींचता है और पूरे शाखी, डाली, शाखा, पत्ते, फूल, फल सब में पहुंचा देता है। यदि किसी डाली में, फूल में, फल में या पत्ते में पानी नहीं पहुंचेगा तो वो सूख जाएगा, हरा भरा नहीं रहेगा। नस नाड़ियां हैं। एक पत्ते में आपने कभी ख्याल करके देखा हो तो हजारों नसें होती हैं। पीपल के पत्ते को लोग उसके हरियाली को उड़ा देते हैं, फिर नस नस रह जाती हैं। हजारों नसें होती हैं एक पीपल के पत्ते में। अब हर नस नाड़ी में वो पानी न पहुंचे तो पेड़, पत्ता सूख जाएगा। तो देखो कितने सूक्ष्म नस नाड़ियों में पानी पहुंचता है। तो पहुंचता कहाँ से है? एक जड़ से, मूल से, पूरे वृक्ष में। ऐसे ये शरीर भी वृक्ष है और ये जो समान वायु है यही मूल है, यही सब जगह हर नस नाड़ी में खून रस पहुंचाती है। प्राण पान व्यान समान, और उदान वायु कंठ में रहती है। जो कुछ भी हम खाते पीते हैं अन्न जल का, ये विभाजन करती रहती है, यथास्थान में पहुंचाती रहती है। ये भी पांचों प्राण कर्मेंद्रियों के समान अपना अपना काम करते हैं। एक ही महावायु के शरीर के भीतर जाने से स्थान भेद और कर्म भेद से ये 5 नाम पड़ गए हैं। ये वायु के ही, हवा के ही। ये 10 को मिला करके एक नाम रखा है प्राणमय कोश। इसी से जीवन है सज्जनों। प्राण से, प्राण ही जीवन है। कोश इसलिए है कि हमारे तुम्हारे आत्मा को ये भी ढांकता है। इंद्रिय और प्राणों में, उपनिषदों में एक प्रसंग आया है कि प्राण श्रेष्ठ है। प्राण के बिना जीवन नहीं रह सकता और इंद्रियों के बिना रह भी सकता है। तो वो प्रसंग ऐसा आया है उपनिषदों में कि प्राण और इंद्रियों का एक बार झगड़ा हुआ। इंद्रियां बोली हम बड़े हैं, प्राण बोले हम बड़े हैं। अब इसका फैसला कौन करे? तो सबने कहा चलो जिसने हमको उत्पन्न किया है, ब्रह्मा जी ने सबको उत्पन्न किया है, संसार की सृष्टि करता है, तो वही पिता है। हम ब्रह्मा जी के पास में चलें, वही हमारा फैसला करेंगे, निर्णय करेंगे हम में कौन बड़ा। तो इंद्रिय और प्राण सब ब्रह्मा जी के पास में गए।
ब्रह्मा जी को चरण वंदना किए और हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु हमारा झगड़ा निपटाओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या झगड़ा है? प्राण ने कहा ये इंद्रियां कहती हैं हम बड़े हैं, हम प्राण कहते हैं हम बड़े हैं। तो इन दोनों में अब कौन बड़ा है ये आप ही निर्णय कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बड़ी सरल बात है, हम निर्णय कर देते हैं, इस शरीर से एक एक करके निकलो, जिसके निकलने से प्राण अमंगल होकर के गिर जाए, मुर्दा हो जाए, बस उसी को बड़ा समझो, वही श्रेष्ठ है, वही बलवान है। तो पांव निकली, पाद इंद्री निकली, खाली लंगड़ा हो गया और बाकी जीवन तो मुर्दा न हुआ, अमंगल होकर शरीर न गिरा। फिर हाथ निकला तो एक हाथ के बिना भी जीवन शरीर बना रहा। आंख निकली तो एक आंख के बिना भी काना होकर के बना रहा, मरा नहीं। एक कान निकला तो एक कान से सुनाई नहीं पड़ता है खाली, बाकी जीवन तो ज्यों का त्यों बना है। एक एक करके ये सभी इंद्रियां निकली, परंतु शरीर मुर्दा होकर के गिरा नहीं। सब निकल चुके, जीवन बना रहा। सब निकलने के बाद में प्राण बोले भाई अब हम निकलते हैं। तो जब प्राण निकलने लगे तो शरीर गिरने लगा। इंद्रियां बोली हम शरीर को थाम नहीं सकेंगी, ये गिर जाएगा। तो ना पिता हमारे तुम पिता हो, मत निकलो, हमारी रक्षा करो। इंद्रियों ने ऐसा कहा प्राण को, हे प्राण तुम हमारे पिता हो, तुम ही हम में सबसे श्रेष्ठ बड़े हो, बलवान हो, तुम ही जीवन धारण करते हो, तुम्हारे बिना ये शरीर नहीं रह सकता है। तो इसको प्राणमय कोश कहते हैं। यदि कर्मेंद्रियां भी हैं साथ में, परंतु प्राण की श्रेष्ठता है। शरीर के जीवन में प्राण प्रधान है वाला, और बाकी सभी इंद्रियां हैं। दो कोष हो गए, अन्नमय और प्राणमय। मनोमय कोष, मनोमय कोष में पंच ज्ञानेन्द्रिय सह मन मनोमय कोश। 5 ज्ञानेन्द्रिय और एक मन, ये 6 मिल करके मनोमय कोश कहलाते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां ये हैं श्रोत्र और त्वचा और चक्षु और जिह्वा और घ्राण। ये 5 ज्ञानेन्द्रिय। श्रोत्र नाम कान का है, इस श्रोत्र से शब्द का ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय। त्वचा ये जो चमड़ा है सारे शरीर में मढ़ा हुआ है, इससे स्पर्श का ज्ञान होता है। कोमल कठोर शीत उष्ण ये स्पर्श हैं, ये त्वचा से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय। श्रोत्र तो चक्षु नाम नेत्र का है, नेत्र ज्ञानेन्द्रिय, इससे रूपों का ज्ञान होता है। बाहर के जितने रूप हैं, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र, ये जितने रूपवान पदार्थ हैं, इनका ज्ञान नेत्रों से ही होता है। किसका कैसा रूप है, कि कैसा आकार है, ये सब रूप हैं। लाल पीले नीले हरे बैंगने, ये रंग भी रूप हैं, ये नेत्रों से ही ज्ञान होता है। और आकार जो अनेक प्रकार के बने, ये सब रूपों का ज्ञान नेत्र से होता है। इसलिए रूप नेत्र ज्ञानेन्द्रिय, रूप विषय। और जिह्वा, ये जिह्वा
रस का ज्ञान करती। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, चिरपिरा, कसैला, ये रस है। इनका ज्ञान जीवा से, इसको रसना भी कहते हैं। रसना से, जीवा से रस का ज्ञान होता है। यदि जीवा न हो तो रस का ज्ञान ही न हो। दूसरी इंद्री से रस का ज्ञान नहीं हो सकता है। एक इंद्री का काम दूसरी इंद्री नहीं कर सकती, अपना अपना ही काम करेंगे। तो रसना से रस का ज्ञान होता है। और घ्राण नाम नासिका का है, नासिका से गंध का ज्ञान होता है। बेला, चमेली, चंदन की सुंदर गंध, इसको सुगंध कहते हैं। जिस गंध से सुख मिले वो सुगंध है। सु नाम सुख का है। तो जो सुख देने वाली गंध है उसका नाम सुगंध है। और दुर्गंध भी होती है। मलमूत्र की गंदे नाले की जो गंध है वो दुर्गंध है। दुर नाम दुख का है। जिस गंध से दुख मिले उसको दुर्गंध कहते हैं। तो मनुष्य को दुर्गंध से दुख मिलता है और सुगंध से सुख मिलता है। परंतु ये दोनों प्रकार की गंध का ज्ञान इस नासिका से होता है। ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। इसलिए 5 को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये सारा संसार 5 विषय रूप है। सारा संसार और 5 महाभूतों से बना है। आकाश से शब्द प्रकट हुआ, वायु से स्पर्श, अग्नि तत्व से रूप, जल तत्व से रस और पृथ्वी से गंध। बस इतना 5 भूतों से बना ये संसार है। इतना ही संसार है, अधिक नहीं है। इंद्रियां भी 5 भूतों से बनी। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। आकाश से श्रोत्र बना है, वायु से त्वचा बनी और अग्नि तत्व से नेत्र बने और जल तत्व से ये रसना जिह्वा बने और पृथ्वी से ये नासिका बने। तो इंद्रियां भी और विषय भी ये सब 5 महाभूतों से बने। और ये स्थूल शरीर भी 5 महाभूतों से बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये सब 5 महाभूतों से बने। इसलिए सर्वत्र 5 भूतानि षष्ठम किंचिन न विद्यते पाताले भूतले स्वर्गे रतिमे तत्क्वधीर भी। कहते हैं 5 भूतों से सारा संसार बना है, इसलिए 5 भूत रूप ही है। 5 भूतों का ज्ञान कर लो तो सारे संसार का ज्ञान हो गया। तो 5 भूतों को तो हम तुम जानते ही हैं। आकाश को, वायु को, अग्नि को, जल को, पृथ्वी को, इनको जानते ही हैं। अब इन्हीं 5 महाभूतों से संसार बना, स्थूल शरीर भी, सूक्ष्म शरीर। इसलिए 5 भूतों से अधिक कुछ है ही नहीं। सर्वज्ञ वो है जो 5 भूतों को जान लिया, वो सबको जान लिया। हम तुम सर्वज्ञ हो गए, घर बैठे ही सारे संसार को जान लिए। छठा कोई है ही नहीं। यदि छठा है तो 5 को देखने वाला है, वो मैं ही हूं। ये 5 को ज्ञान नहीं है, 5 महाभूतों को। अब मैं ज्ञानवान हूं, इसलिए छठा मैं ही हूं, जो सारे संसार को देखता हूं, जानता हूं। तो मनोमय को, और एक मन जो संकल्प विकल्प करता है, ऐसी जो अंतःकरण की वृत्ति है, ये काम करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, ऐसा जो संशय रहता है, संकल्प करता है फिर विकल्प करता है, ऐसी वृत्ति को मन कहा जाता है। भला
तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, ये 6 मिल करके मनोमय कोश कहा गया। अब विज्ञानमय कोश को सुनो, यही 5 ज्ञानेंद्रियां और एक बुद्धि ज्यादा है। निश्चयात्मिका बुद्धि, बुद्धि निश्चय करती है कि ये काम करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। बुद्धि में सबसे ज्यादा ज्ञान प्रकट होता है, व्यापक ज्ञान बुद्धि में प्रकट होता है, जिसको चिदाभास कहते हैं। चिद नाम ज्ञान का है, वो आभास रूप से, प्रतिबिंब रूप से बुद्धियों में प्रकट हो रहा है सबकी, इसलिए बुद्धि ज्ञानवती है। बुद्धि में सबसे ज्यादा ज्ञान है, इसलिए निश्चयात्मिका बुद्धि। निर्णय निश्चय तो ये बुद्धि ही देती है। ये एक बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय वही है, इनको विज्ञानमय कोश कहते हैं इसको। एक कोशत्रयम लिंग शरीरम, ये 3 कोश को मिलकर के लिंग शरीर माने सूक्ष्म शरीर कहलाता है। प्राण में, मनो में, विज्ञान में, ये 3 कोश मिलकर के 17 तत्व है। ये 17 तत्वों का विज्ञानमय कोश। स्वरूपा ज्ञान मानंदमय कोश तत्कारणम शरीरम, अपने स्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म को न जानना, इस अज्ञान को ही कारण, शरीर को ही आनंदमय कोश कहते हैं। तो आनंदमय कोश को ही कारण शरीर कहते हैं। अवस्थाओं में सुसुप्ति अवस्था कहते हैं। तो 3 अवस्था और ये 3 शरीर और ये 5 कोश, इतनी प्रकृति है, कार्य कारण रूप। इसके ऊपर जो है इस प्रकृति को जानने वाला, देखने वाला, वो पुरुष है। इसलिए पुरुष अलग है, वो प्रकृति। हमारा तुम्हारा स्वरूप पुरुष है। ये 3 शरीर हमारे नहीं और हम भी नहीं, ये प्रकृति के हैं, और हम तो हो ही नहीं सकते ये 3 शरीर। मैं पुरुष हूं, मैं प्रकृति कैसे बन जाऊंगा? ये 3 शरीर, 3 अवस्था, 5 कोश, ये प्रकृति है, कार्य कारण रूप। मैं पुरुष, इसको देखने वाला अलग हूं। इसलिए ये तीनों शरीर मेरे भी नहीं है, प्रकृति के हैं, और मैं तो हूं ही नहीं शरीर, मैं पुरुष हूं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रकृति से पुरुष को अलग करके जानो, यही ज्ञान है। इसी से जन्म मरण से छुटकारा मिलता है। पुरुष का जन्म मरण होता ही नहीं है। ये कार्य कारण रूप प्रकृति ही बरत रही है, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुसुप्ति, कभी जागृत, कभी स्वप्न, कभी सुसुप्ति। ये बदलती रहती है, रोज आती जाती रहती है, और पुरुष तो दृष्टा साक्षी मात्र है। तो प्रकृति से पुरुष को अलग जानना ही ज्ञान है, यही विवेक है। प्रकृति पुरुष विवेक। और जो लोग अपने को प्रकृति में मिला लेते हैं, वही जन्म मरण का दुख उठाते हैं। या स्थूल शरीर मान लेंगे तो इस स्थिर शरीर में स्त्री पुरुष पना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पना, और सुख तो मरने का भय अवश्य होगा, क्योंकि शरीर जन्मते मरते हैं प्रकृति से। और जो सूक्ष्म शरीर अपने आप को मान बैठेगा तो कर्ता भोक्ता मानना पड़ेगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में सब कर्म है, तो कर्ता बन बैठेगा। तो जब कर्ता बन बैठेगा शुभ शुभ कर्मों का, पुण्य पाप कर्मों का, तो सुख दुख का भोक्ता भी बनना पड़ेगा। और फिर जन्म मरण का बंधन भी चालू होगा कर्मों का फल भोगने के लिए। इसलिए पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणाम, कारणम गुण संगो से सदा सदियोनि जन्म से। उत्तम मध्यम निकृष्ट ऊंच नीच जोनियों में जन्म लेने का कारण इस पुरुष का प्रकृति में स्थित होना ही है। माने प्रकृति रूप अपने को मान लेना, इन 3 शरीर में अपने को मान लेना,
सुसुप्ति को अपना स्वरूप माना तो अज्ञान अवस्था है, जबकि ज्ञान अज्ञान का प्रकाशक होता है। अरे मैं तीनों का प्रकाशक हूँ। सुसुप्ति अज्ञान रूप है, उसको भी मैं देखता हूँ, और जागृत स्वप्न को भी मैं देखता हूँ, तो अलग रहा, ये प्रकृति से मिला नहीं। तो जो लोग अपने को प्रकृति में मिला देते हैं वही जन्म मरण का दुख पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, ये प्रकृति पुरुष विवेक तुझको मैंने बतलाया। हमारे तुम्हारे आत्मा के अधिष्ठान पने में ये अध्यास रूप प्रकृति है, रस्सी में सर्प के समान। सो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का ये खेल करती रहती है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति के रूप में ये लीला करती रहती है। और हमारा तुम्हारा स्वरूप अधिष्ठान है। अधिष्ठान को अध्यास छूता नहीं है। जैसे रस्सी अधिष्ठान है और सर्प अध्यास है, तो वो जो अध्यास रूप सर्प है वो रस्सी को नहीं छूता, इसलिए रस्सी विषैली नहीं होती, शुद्ध ही रहती है। ऐसे ही ये प्रकृति पुरुष का स्पर्श भी नहीं करती, इसलिए पुरुष जन्म मरण से रहित ही रहता है और दुखों से रहित ही रहता है। ये प्रकृति पुरुष बताया भगवान ने विवेक। तो अपने आप को ये तीन शरीर, तीन अवस्था, पांच कोष से अलग कर लो, तुम पुरुष हो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप हो, सच्चित आनंद स्वरूप हो। प्रकृति में मिला के देखोगे, अपने को देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण मानोगे तो बंधन है, और अलग करके देखोगे, अलग हो, मिल सकते भी नहीं हो, तो झूठा ही संग दोष से, और ये तुम संग भ्रांति है, संग होता नहीं है, संग भ्रांति से ये दुख होता है। रहता मैं हूँ तीनों अवस्था, तीनों शरीर, पांचों कोषों में, सबके संग हूँ प्रकृति के, परंतु तो भी स्पर्श नहीं करता। रहता सभी के संग, पर करता न किंचित संग है रंग पक्के में रंगा, चढ़ता न कच्चा रंग है। प्रकृति के सभी अवस्थाओं में मैं रहता हूँ, सबके संग रहता हूँ, परंतु फिर भी असंग रहता हूँ, छूता नहीं। मुझ में प्रकृति का रंग कुछ नहीं चलता, मैं सच्चिदानंद स्वरूप ही रहता हूँ। तो बहुत थोड़ा सा प्रकृति पुरुष का विवेक है। भाई हम पुरुष हैं, बाकी सब जागृत स्वप्न सुसुप्ति जो दिखाई पड़ता है ये प्रकृति है। इसी को माया भी कहते हैं, माया है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की। ये कारण झाला एक
एक जगह हमको एवं कथा ये सुंदर काम हमारे भीतर सहज वेदांत बोध हम वेदांत पाठ